तो दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थीं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। रूट ट्रेस करने के दौरान ये बेहद अहम जानकारी मिली। एक्सीडेंट के वक्त पीछे एक लड़की बैठी थी। पुलिस ने इस दूसरी लड़की को ट्रेस कर लिया है। चोट लगने के बाद घर चली गई थी लड़की, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। पुलिस अब इस दूसरी लड़की का बयान दर्ज करेगी। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है। रूट ट्रेस करने के दौरान अलग अलग जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं उनके जरिए फुटेज खंगाला जा रहा है। पूरे मामले को समझने की कोशिश की जा रही है और उसी कड़ी में ये बड़ा अपडेट और सबूत, ये सीसीटीवी फुटेज देखिए आप। इस फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार होकर निकली। एक लड़की नहीं थी स्कूटी पर, इस स्कूटी पर एक और लड़की उसके साथ बैठी थी। पीछे एक और लड़की स्कूटी पर सवार है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये बड़ा अपडेट इस केस से जुड़ा, जो इस केस पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाल सकता है। अब इस दूसरी लड़की को भी दिल्ली पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, उसका बयान दर्ज किया जाएगा और इस दूसरी लड़की के बयान के आधार पर काफी कुछ जानकारी इस केस से जुड़ी मिल सकती है। ये देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है। दूसरी लड़की स्कूटी पर सवार होती है और फिर दोनों लड़कियां निकलती हैं। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही राजू राज भी हमारे साथ हैं। और प्रमोद, जो हम ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, दूसरी लड़की भी उस स्कूटी पर सवार थी। इस दूसरी लड़की को भी दिल्ली पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। अब इसका बयान दर्ज होना है। इसके बयान को दर्ज करने को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी की मदद से दिल्ली पुलिस ने जो ये दूसरी लड़की है इसकी पहचान कर ली है। पुलिस लगातार इससे संपर्क में है, इसकी काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि शुरुआत में इसने पुलिस को बताया है कि हादसे के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, शॉक में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन पुलिस जब जांच कर रही थी इस केस की, तो मोबाइल टावर्स की नंबर की लोकेशन के आधार पे पुलिस एक होटल तक पहुंची थी और वहाँ के सीसीटीवी में से दोनों निकलती हुई दिखी है। उसके बाद जो इसमें सीसीटीवी में दिख रहा है कि पहले जो इसकी दोस्त है निधि, जिसका नाम है, वो स्कूटी चलाती है। उसके बाद आधे रास्ते में जो है वो जो लड़की है, मृतिका है, वो स्कूटी चलाने के लिए मांग लेती है और जब स्कूटी चला रही होती है तो तभी एक्सीडेंट होता है, जिसमें इसको थोड़ी चोट आती है। लेकिन जो मृतिका है उसका पैर जो एक्सेल है उसमें फंस जाता है और वो घसीटती हुई चली जाती है। पुलिस इससे यही जानना चाहती है कि आखिर वो हादसे के बाद से वो पुलिस के पास क्यों नहीं आई, क्योंकि आज 3 तारीख हो गई है, 31 की रात का ये घटनाक्रम था। वहीं सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी है कि पुलिस ने आज तक 3 तारीख को जाके ये बात सामने आई है कि इसके साथ दूसरी लड़की भी थी। यानी कि पुलिस शुरुआत से इस केस को सिंपल एक फैटल एक्सीडेंट मान रही थी, एक ऐसा एक्सीडेंट मान रही थी जो पुलिस के लिए दिल्ली में हर रोज़ होता है, जिसमें न जाने कितने लोगों की मौत होती है। लेकिन पुलिस ने शुरुआत से ही आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी कि ये लड़की जो नग्न अवस्था में मिली है, तो सिर्फ वो घसीटने की वजह से उसके कपड़े पर वो फट गए थे, कपड़े हट गए थे। लेकिन किस तरीके से बर्बरता की गई, दरिंदगी की गई, 12 से 13 किलोमीटर तक, कुल 2 घंटे तक लड़की को घुमाते रहे, वो नीचे फंसी रही। उस दौरान जबकि सबसे ज़्यादा पुलिस, 60,000 से ज़्यादा पुलिस सड़कों पे होने का दावा पुलिस करती है, तब एक भी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं था जो मौजूद था। कई बार पुलिस को बताया गया, पुलिस को फ़ोन किया गया, खुद जाके बताया गया कि एक गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है, लेकिन किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और जो है उसे बातों को नज़रअंदाज करते रहे। यही वजह है कि 2 घंटे तक लड़की की जो हालत थी वो इतनी ज़्यादा जो विभत्स हो गई थी। और उसके बाद जो है डैमेज कंट्रोल करने में पुलिस लगी रही कि इसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, कोई मर्डर नहीं है, सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट है। बिल्कुल प्रमोद, और ये जो लीपापोती की कोशिश थी वही अब दिल्ली पुलिस के लिए किरकिरी की वजह बन गई है। राजू भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, अगर हम आरोपियों की बात करें तो पुलिस की रिमांड में है, 3 दिन की पुलिस रिमांड में है और आरोपियों ने ये तो कबूल किया है कि वो नशे में थे। देखिए अदिति, एक बड़ा सवाल ये होता है कि 3 दिन के रिमांड में है और कल
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगभग 3 बजे के करीब और तमाम घटनाक्रम के बारे में अपडेट दिया, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया कि हादसे के वक्त एक और लड़की उस स्कूटी पर बैठी हुई थी। और ये जानकारी लगभग 48 घंटे के बाद सामने आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 31 तारीख की रात में ही पुलिस का दावा है कि उन आरोपी लड़कों को, 5 लड़कों को पुलिस ने पहले पकड़ा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई। लेकिन जब उनका स्टेटमेंट उन लड़कों का लिया जा रहा होगा तो उस लड़कों ने जरूर पुलिस को इस बात का जिक्र किया होगा कि हादसे के वक्त सिर्फ एक लड़की नहीं, एक और भी लड़की थी जिसे चोट आई और वो भाग गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में कई लूफॉल सामने आया, पुलिस की कलई खुल गई है। दिल्ली पुलिस जो सब अपने आप को सबसे देश की स्मार्ट पुलिस कहती है, सबसे पेशेवर पुलिस कहती है, उस पुलिस की जांच में कई लूफॉल्स अब तक सामने आए हैं कि घटना के 48 घंटे के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि एक और लड़की जो स्कूटी पर सवार थी उसे चोट लगती है, वो वहां पर नहीं आई। कल इस पूरे मामले में जब शालिनी सिंह अपने टीम के साथ घटनाक्रम को रिक्रिएट किया, तमाम फोन मैपिंग किए गए, सीसीटीवी फुटेज का जब मैपिंग की गई तो दूसरी लड़की के बारे में जानकारी मिलती है कि वो होटल से निकलती है, दूसरी लड़की जिसका नाम निधि बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में लिपापोती करने की कोशिश की और पूरे घटनाक्रम को एक मामूली से एक्सीडेंट बताकर रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीर सामने आने के बाद से पता चला जो तस्वीरें सामने आई और जब लोगों का गुस्सा फूटा तो पुलिस को अब एक्शन मोड में आना पड़ा। और प्रमोद, आज का दिन इस पूरे केस के लिए अहम है क्योंकि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी है और इस दूसरी लड़की का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल, दूसरी लड़की के बयान तो दर्ज किया ही जाएगा, साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी अहम होगी, क्योंकि जिस बात को शुरू से पुलिस ने नकारती रही अब उन्हीं बातों को पुलिस मानने को तैयार हो गई है। पुलिस ने सबसे पहले बहुत हल्की धाराओं में 279 और 304A की धाराओं के तहत FIR दर्ज की। जब जी न्यूज़ ने सवाल उठाया कि 304 क्यों नहीं लगाई, एक शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, एक एक्सीडेंट होता है, किसी को पता नहीं चलता, ये दावा करना किसी के गले नहीं उतरता। उसके बाद वो फरार हो जाते हैं, सीधे तौर पे धारा 304 लगती है। उसके बाद पुलिस ने धारा 304 लगाई, 5 को गिरफ्तार किया, 3 दिन के रिमांड पे लिया। लेकिन शुरू से ही पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम कराए, उसकी रिपोर्ट आए, ये दावा कर दिया कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, किसी डॉक्टर ने क्लीन चिट नहीं दी थी, लेकिन ये दावा कर दिया ताकि जो इस केस को सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट बताया जाए।